इस वीडियो में हम आपको ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के मौर्य उत्तरकाल और गुप्त पूर्व काल के बारे में बताने जा रहे हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1। अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त की हत्या कर किसने सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने ही वीरदत्त की हत्या कर सुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन 2। पुष्यमित्र सुंग मौर्य सम्राट वीरदत्त की राज्य सेना में किस पद पर आसीन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेनापति। क्वेश्चन 3। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वासुदेव। वासुदेव ही कण्व वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन 4। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमुक। सीमुक ही सातवाहन वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन 5। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मौर्यों के अधीन। क्वेश्चन 6। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क। कनिष्क ने जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चौथी बौद्ध संगीति भी कनिष्क के कार्यकाल में ही हुई थी। क्वेश्चन 7। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत ग्रीक शैली। जो गांधार शैली थी कुषाण काल में वो भारत ग्रीक शैली का मिश्रण थी। क्वेश्चन 40। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तांबे के सिक्कों को सर्वाधिक जारी किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाणों ने। कुषाणों ने ही सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे उत्तरी पश्चिमी भारत में। क्वेश्चन 41। कुषाण भारत की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। बिल्कुल राइट है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्चकोटि की थी। ये गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन 42। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधार। गांधार जो शैली थी वो ग्रीक और यूनानी शैली का मिश्रण थी। क्वेश्चन 43। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महायान। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। क्वेश्चन 44। कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी बौद्ध धर्म में वो कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। क्वेश्चन 45। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्यमित्र सुंग। जो पतंजलि थे वे पुष्यमित्र सुंग के समकालीन थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। क्वेश्चन 47। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? सेंट थॉमस किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था गोंदोफिनर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 48। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ये जारी की थी कटफिसर सेकंड ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम जो कुषाण शासक ने जारी की थी वो जारी की थी कटफिसर सेकंड ने। क्वेश्चन 49। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? ये किया था शकों ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 50। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शक वंश के शासकों ने। क्वेश्चन 51। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यानी कि जो भारत पर आक्रमण करा था तो उनका कालक्रम बताना है हमें। सबसे पहले किसने करा है, उसके बाद किसने करा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे पहले भारत पर आक्रमण यूनानियों ने किया था, फिर शक ने किया था, फिर कुषाण ने किया था। क्वेश्चन 52। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीकों द्वारा। क्वेश्चन 53। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। यह था बैक्टीरिया। क्वेश्चन 54। चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कसारपड़। सोना चांदी तांबा एवं सीसे से बनने वाले जो सिक्के थे उन्हें कसारपड़ कहा जाता था। क्वेश्चन 55। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलों एवं चेरों का। क्वेश्चन 56। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन अशस्त्रीय है? यानी कि हमें ये बताना है इसमें कि मौर्य उत्तरकालीन कौन से इनमें बंदरगाह थे, ये छांटना है और
कौन सा नहीं था ये बताना है। बारबेरिकम ये भी बंदरगाह था मौर्य उत्तरकालीन। बेरीगाजा भड़ोच ये भी था। अरिकामेडु ये भी था। कोचीन जो बंदरगाह है ये मौर्य उत्तरकालीन बंदरगाह नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोचीन। क्वेश्चन 57, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में पोर्ट डू के नाम से संबोधित किया गया है? ये किया गया है अरिकामेडु को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरिकामेडु। क्वेश्चन 58, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डेमेट्रियस। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिनांडर। क्वेश्चन 60, कुषाणों का संबंध था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीन के यूची जनजाति से। जो कुषाण थे वो चीन के यूची जनजाति से आते थे। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? यानी कि कनिष्क ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी वो किससे ली थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अश्वघोष। अश्वघोष से ही कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। क्वेश्चन 63, ये राज्य हैं और ये इनकी राजधानियां हैं, ये हमें बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। चेदी वंश की राजधानी कलिंग थी। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान पेठन थी। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। क्वेश्चन 64, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुषाण वंश के शासकों ने जो है केसर सीजर की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भरूच का स्थापित सुंग काल में निर्माण हुआ। सांची स्तूप की वेदिका रेलिंग और तोरण द्वार इनका निर्माण भी सुंग काल में हुआ था। भाजा स्तूप इसका निर्माण भी सुंग काल में हुआ था। क्वेश्चन 66, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनाडे ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? ये रचना की थी वृत्त कथा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केवल 3। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटा दिया था। ये बिल्कुल सही बात है। जो बोध गया में बोधि वृक्ष था उसे जो कटवाया था वो शशांक ने ही कटवाया था। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माँ छत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। माँ छत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का ही उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 69, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुषाण। कुषाणों ने सोने के सिक्के लगातार चलाए थे। क्वेश्चन 70, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? जो कलिंग है जहां पर अशोक ने आक्रमण किया था वो चेदी वंश से संबंधित था। क्वेश्चन 71, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली शेरली संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें यह बताना है इन तीनों में कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 2 और 3। शेरली ही वेतन काम करने के नियमों मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, यानी कि ये दूसरा भी सही है। 3 नंबर, शेरली का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, यानी कि शेरली का जो है अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। इसका सही आंसर सी है केवल 2 और 3।